अज्योर और अडानी के बीच में जो साठगांठ है, ये किसी संस्था की, हिंडनबर्ग जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की या रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट नहीं है। 34 काउंट के ऊपर एक तरीके से दोषी करार दे चुकी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई जाती है, यह भी अभी फैसला। अगर आप इसी न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में तो अभी एक बड़ा फैसला तो खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आना है। बिल्कुल 26 तारीख जो है वहां पर उस दिन ये फैसला होगा कि न्यूयॉर्क की जो अदालत है, जो कि हश मनी के मामले के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को 34 काउंट्स के ऊपर एक तरीके से दोषी करार दे चुकी है, उन्हें क्या सजा सुनाती है। अच्छा। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनको एक तरीके से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्यूनिटी दे दी थी अपने ऑर्डर में। लेकिन जो अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर है, अमेरिका की जो न्यूयॉर्क है वो ब्लू स्टेट है, वहां डेमोक्रेट्स का दबदबा है, डेमोक्रेट्स की सरकार है। और वहीं पर वहां के अटॉर्नी की तरफ से ये जो फाइल किया गया था केस, जिसके अंदर विलियम डियोन से लेकर ये तमाम लोग जो हैं वो भी शामिल रहे थे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई जाती है, ये भी अभी फैसला न्यूयॉर्क की अदालत से आना है। ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी तो इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, ट्रंप को सजा अगर सुनाई जाती है तो यह अमेरिका के अंदर अभूतपूर्व स्थिति होगी, क्योंकि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को कन्विक्ट कर दिया जाए और वो राष्ट्रपति बनने वाला हो, ऐसा अमेरिका के इतिहास में 250 साल के अंदर पहले कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड स्थिति होगी। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं अमेरिकन मीडिया में, चल रही हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि इस केस को मुलतवी कर दिया जाए 2029 तक के लिए, जब इस मामले के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति पद से उतर जाएंगे, वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तब हो सकता है इस मामले के अंदर सजा सुनाई दे। इस मामले पे तारीख हो सकती है, लेकिन जिस तरह से मामले चल रहे हैं उसमें तारीख तो आ सकती है, लेकिन फिलहाल तारीख नहीं आ सकती है। आज भी जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन को आधार बनाया है कि एफबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें साफ साफ जो आरोप सामने आए हैं उसके बाद गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा हिंडनबर्ग की जो पहली रिपोर्ट आई थी उसके बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया था। सेबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद में उस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से एक तरह से कहा जा सकता है कि उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसके आधार पर अडानी समूह के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की गई हो। हालांकि कुछ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ताकीद की थी, बेहतर और सुधार करने की बात कही थी। सेबी से भी कहा था कि इस मामले के अंदर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो इस तरीके के मामलों को देखती है। आपको याद है हर्षद मेहता का केस भारत के अंदर हुआ था। इसके अलावा जब जब भारत के अंदर इस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए हैं उसके अंदर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन शायद ये पहला ऐसा मामला है जिसके अंदर भारत की किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ अमेरिका की किसी अदालत के अंदर इस तरीके का कदम उठाया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अमेरिकी अदालत में हो रही कार्रवाई के बीच में एक बड़ा अंतर यह है, चूंकि आपने राहुल गांधी के आरोप का सवाल किया पल्लवी, बड़ा अंतर यह है कि यहां पर अमेरिका की सरकार इन्वॉल्व है, अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम इन्वॉल्व है। हिंडनबर्ग एक रिसर्च संस्था थी जिसने अपनी तरफ से अपनी एक रिपोर्ट दी थी, पब्लिक के सामने दी थी, और पब्लिक के अंदर जो भी सेंटिमेंट था उसका असर जो है वो अडानी समूह के शेयर्स पे देखने को मिला था। लेकिन अब की बार मामला ज्यादा गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर अमेरिका का प्रशासन, अमेरिका की सरकार और अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है। और जो डीओजे है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उस जस्टिस के एक तरीके से बुक्स में या अदालत के अंदर ये केस आ चुका है। तो अब या तो ये अदालत में मामला जाए, सबूत इस तरीके के सामने आए कि ये मामला पूरी तरह से खारिज हो जाए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं हो पाता है, रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होता है या ये अडानी समूह ये साबित नहीं कर पाता है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये बड़ा सवाल होगा कि क्या अमेरिका की अदालत, और अभी भी अमेरिका के अंदर जो चेंज होना है उसमें तो अभी 2 महीने हैं, तो ये जो कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई का नतीजा क्या होगा, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान अभी लगा हुआ है। क्योंकि ये किसी संस्था की, हिंडनबर्ग जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की या रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी अदालत जिसके अंदर अमेरिका की एफबीआई, अमेरिका का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो, इसके अलावा अमेरिका का जो स्टेट अटॉर्नी है न्यूयॉर्क के, वो इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए ये मामला फिलहाल ज्यादा गंभीर है और इसीलिए इसके बाद जो सेंटिमेंट आया है, मार्केट में गिरावट भारत में भी देखने को मिली है। लेकिन बड़ा सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका से ये रिपोर्ट्स क्यों, इसकी टाइमिंग ऐसी क्यों, और इसके पीछे मंशा क्या। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।